नमस्कार सभी साथियों को और सभी को जय जय एमबीडी। मैं रानी सिंह सुल्तानपुर यूपी से हूँ और इस बिज़नेस को करते हुए लगभग काफ़ी टाइम हो गया मुझे, लेकिन अभी जो मन से कर रही हूँ, वो तो मैं 2 ही साल से कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं एक छोटा-सा सिलाई सेंटर डाल रखी हूँ और पहले मैं उसी का काम करती थी। फिर जब इस बिज़नेस में मैं आई, मेरे पिताजी आए, तो उस टाइम जो है धीरे-धीरे सबसे सीखते हुए, समझते हुए फिर हमने इसका स्टार्टअप किया और जो हमारे सीनियर हैं, जिसके माध्यम से मैं इस बिज़नेस को स मतलब समझ पाई, जान पाई इसके बारे में, तो सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई रमेश सर से और पंकज सर से। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से गाइड किया, बहुत ही अच्छे से समझाया कि इस सिस्टम में क्या है। तो सबसे पहले तो मैं रमेश सर और पंकज सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिसके माध्यम से मैं इस सिस्टम के बारे में जान पाई और इस सिस्टम को आज सबके साथ, सब लोगों से सीखते हुए आगे बढ़ रही हूँ। तो जो भी हमारे सीनियर हैं, चाहे रमेश सर हों, पंकज सर हैं, ओम सर हैं और दद्दा जी की तो बात ही कुछ अलग है। आप लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है और हर तरफ से हर कदम पे आप लोग मेरा साथ देते हैं। कहीं भी मैं गलत करती हूँ तो मुझे बताते भी हैं और सबका मार्गदर्शन मुझे बराबर मिलता रहता है। और काम करने की बात की जाए दोस्तों, तो चाहे मतलब सीके सर हों, सीके सर का भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। हर कदम पे गाइड करते रहते हैं और हमारी काउंसलिंग करते रहते हैं। बाकी अमित सर हैं, जब भी फ़ोन करो, अगर सर फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो फिर पलट के उनका फ़ोन ज़रूर आता है, उस टाइम अगर ना उठा पाए कि हमने किस लिए फ़ोन किया था। ये चीज़ सर का बहुत अच्छा लगता है। बाकी मुकेश सर हैं, मुकेश सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमारे रुद्रशिव मिश्रा सर हैं, आप जो बिज़नेस के बारे में जानकारी लोगों को देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर गाइड करते हैं कि अगर अच्छे से समझ के सिस्टम में लोग काम करें, तो कोई फेल हो ही नहीं सकता है। इतना अच्छा सर समझाते हैं। बाकी अवतार सर की तो बात ही कुछ अलग है। सर से तो हम लोग सीखते हुए, सर को देखते हुए इतना आगे बढ़ रहे हैं। सर से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है हम लोगों को और सर के काम को देखते हुए कोशिश यही किया जा रहा है कि सर की तरह हम लोग भी कर पाएँ। तो इसलिए तो अवतार सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि सर अपना आशीर्वाद और हम लोगों पे ऐसे देते रहें और हम लोगों को ऐसे गाइड करते रहें। बाकी महिलाओं की टीम में हमारी बहुत अच्छी लीडर्स हैं, जैसे निर्मल मैम हैं, अमृत मैम हैं, कोमल मैम हैं। आप सबसे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों की मीटिंग होती है, तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। बाकी अलका जी हैं, दीपा जी हैं, बबीता जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और हमारी सरोज मैम हैं और हमारी सबसे छोटी लीडर जो है स्नेहा है, तो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये सिस्टम ही एक-दूसरे से सीखने का है। तो इस सिस्टम को हम लोग एक-दूसरे से सीखते हैं और फिर आगे करते हैं। तो सिस्टम में कोई ये भी नहीं मतलब छोटा है उससे भी हमें सीखने को मिलता है और बड़ा है उससे भी सीखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग एक-दूसरे से सीखते हुए एक-दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो बहुत ही ये अच्छा सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग लोगों को पीछे नहीं आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और किसी बिज़नेस की बात की जाए, तो उसमें तो लोग सोचते हैं कि हम ही आगे बढ़ें और कोई ना बढ़े। लेकिन ये ऐसा सिस्टम है कि इसमें
ऐसा प्लेटफॉर्म दद्दा जी ने बनाया है कि अगर हम अपने जो हमारे आगे जो काम कर रहे हैं उनको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो तभी हम और आगे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो इसमें हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और सब लोग मेहनत भी कर रहे हैं। और जब से दद्दा जी की मीटिंग हुई है तब से तो बहुत ही अच्छा माहौल दिख रहा है फील्ड में, हम लोग भी कर रहे हैं। बाकी हमारी टीम में स्नेहलता जी हैं, शीला मैम हैं, कंचन जी हैं, आप लोगों का मुझे बराबर सहयोग मिलता रहता है। और स्नेहलता जी तो अब अकेले फील्ड में निकलना भी शुरू कर दी हैं और लोगों को जो है मोटिवेट करके प्रोडक्ट दे देती हैं और 3-4 ज्वाइनिंग उन्होंने अकेले करवाई। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम कोई निकल के आगे आ रहा है। और ये सब दद्दा जी की मीटिंग जो ये उद्घाटन विधि दद्दा जी ने बताया, उसको सुनने के बाद ये लोगों में जो है उपलब्धियां आई हैं, काम करने के तरीके बदले हैं लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा लगा ये। बाकी मैं सबसे पहले जिस तरह से मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ, कैसे मैं लोगों को समझाती हूँ, आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मैं कैसे एक नए व्यक्ति को खुद समझाती हूँ। अगर कहीं भी हमसे गलती होती है तो जो भी हमारे सीनियर हैं, सभी से आग्रह है कि जो भी गलतियां हो हमको उसके बारे में बाद में जरूर बताएं कि इसमें और सुधार मतलब क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो मैं उस पे सुधार करूंगी और कोशिश किया यही जा रहा है कि बहुत ही अच्छा काम हम लोग करें, जिसके माध्यम से पूरे देश में लोगों को स्वस्थ भी बना सकें और समृद्ध भी बना सकें। दोस्तों, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा सर्विस नहीं है, कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसके माध्यम से बेरोजगारी दूर की जा सके। सरकार कोई भी आ जाए दोस्तों, लेकिन जब तक हर व्यक्ति जो है रोजगार नहीं करेगा, तब तक बेरोजगारी कभी नहीं दूर हो सकती है। और ये किसी नौकरी और किसी अदर बिजनेस से नहीं हो सकता है। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जिसके माध्यम से पूरे भारत में बीमारी और बेरोजगारी दोनों खत्म हो सकती है। तो हम लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए। और हमारा ये ऐसा मिशन है, मैं तो ज्वाइन करने के लिए किसी से कहती ही नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि हमारा मिशन है जो स्वास्थ्य और समृद्धि पे काम कर रहा है, इसमें आप लोग आइए और इसका लाभ उठाइए। तो लोगों को अच्छा भी लगता है, कहते हैं अच्छा जुड़ने वाला काम नहीं है। तो समझ में आता है, लोग आते हैं सिस्टम में, समझते हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले अगर किसी नए व्यक्ति से बात करती हूँ, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बताती हूँ। उसका इंट्रोडक्शन हम लोगों का पूरा होता है आपस में। उसके बाद सामने वाले का हालचाल पूरा होने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होती है दोस्तों। तो सबसे पहला जो मैं सवाल करती हूँ किसी नए व्यक्ति से, तो मैं उससे यही पूछती हूँ दोस्तों कि क्या आप मार्केट में ग्राहक हैं? तो वो बोलता है हाँ। तो पहला सवाल हमारा ये होता है। फिर दूसरा मैं पूछती हूँ, क्या आपको मार्केट में एमआरपी की छूट मिलती है? तो बोलता है नहीं। तो उसके बाद मैं तीसरा सवाल उससे व्यक्ति से करती हूँ कि क्या उसके उस मतलब जो भी सामान लेके आता है उसमें शुद्धता की कोई गारंटी होती है? तो जवाब मिलता है कि नहीं। तो मेरा चौथा सवाल होता है कि क्या आप खरीदे हुए सामान का कैशबैक आपके पास आता है? तब भी जवाब नहीं में ही होता है। तब हम उससे पूछते हैं कि अगर कोई ऐसा सिस्टम आपको बताया जाए जिसमें प्रोडक्ट में शुद्धता की गारंटी भी हो और आपको एक अच्छी बचत भी आए और एमआरपी पे सामान भी ना मिले, तो कैसा रहेगा? तो ग्राहक खुद कहता है कि बहुत अच्छा रहेगा मैम। इसके बारे में तो मतलब ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि इस तरह से हो। तब हम धीरे से अपनी बात रखते हैं कि जहाँ ग्राहक खुद बोलता है कि जहाँ हमें ज्यादा सुविधा मिलेगी, शुद्ध सामान मिलेगा और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा,
वहां हर ग्राहक काम करना चाहेगा, क्यों नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों, ग्राहक पहले उससे हम जानते हैं कि जो मार्केट में खरीदारी कर रहा है, क्या उससे वो लाभ उसको मिलता है। ये सब बातें करने के बाद दोस्तों, हम उसे अपने उद्घाटन विधि के बिजनेस के बारे में बताते हैं और उसको बताते हैं कि सिर्फ अपनी जरूरत का आप सामान ले लें, कम से कम 1000 ज्यादा आपकी जो जरूरत हो, बस उसी सामान लेने से आप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड ग्राहक बन जाते हैं। और रजिस्टर्ड ग्राहक बनने के बाद आपको बहुत सारी छूट मिलना शुरू हो जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको शुद्ध सामान मिलता है, तो आप बीमार नहीं होते हो। तो अगला खुद कहता है कि मैम, इससे और क्या फायदे हैं रजिस्ट्रेशन कराने में, मुझे आप बताएं। तो जब वो पूछता है, अधिकतर लोग पूछते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं एक दो जो नहीं पूछते हैं। तब उनसे उनको पूछने के बाद मैं बताती हूँ कि जो हमारा ये सिस्टम है, जब हमारे यहाँ आप रजिस्टर्ड हो जाते हो, रजिस्टर्ड होने के बाद 10% से 60% का डिस्काउंट आपको एमआरपी से मिलता है। तो कहता ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैं दूसरा उसको जो फायदा बताती हूँ कि जो आपको छूट पे सामान मिलता है, उसके बाद भी जब उसकी बिलिंग होती है तो 6 से 22% आपको कैशबैक आता है। तो किसी को विश्वास ही नहीं होता दोस्तों कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब बताया जाता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये भी बताया जाता है कि हर 6 महीने पे अगर लगातार आप 1-1000 का परचेज हमारे यहाँ से अपनी जरूरत का करते रहते हो, कम से कम 1000, तो हर 6 महीने बाद 7वें महीने आपको उसका बोनस भी कंपनी देती है। तो लोगों को ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही उतावले होते हैं लोग कि जल्दी से मैम इसके बारे में मुझे बताएं कि कैसे इसका पूरा लाभ उठाया जाए। तो मैं इस तरीके से दोस्तों अपनी बात रखती हूँ एक नए व्यक्ति के सामने। तो अगला खुद ही पूछता है कि इसके बारे में मुझे और बताएं। तो उसको सबसे पहले यही बताया जाता है कि पहले आप ग्राहक बने, पूरा छूट लें, उसके बाद लगातार हमारे यहाँ से सामान परचेज करें। अगर किसी को कोई बीमारी है, उसके लिए भी हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। हम लोग कोई दवा नहीं बेचते हैं, हमारे पास फूड सप्लीमेंट है। और फूड सप्लीमेंट वो प्रोडक्ट होता है दोस्तों कि जिसके माध्यम से हम लोग बीमारी नहीं, बीमारी की जड़ को खत्म करते हैं। कि अगर उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में कोई बीमारी पनपने ही नहीं पाएगी। तो हम डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका है लोगों को बताने का। जिस तरीके से मैं लोगों को बताती हूँ, मैं मतलब अपने तरीके से मैंने आपको बताया, कि इसी तरीके से मैं एक नए व्यक्ति से बात करती हूँ। तो इस तरह से मैं एक छोटा-सा प्लान नए व्यक्ति को देती हूँ दोस्तों। उसके बाद जो भी इस सिस्टम का मतलब पूरा प्रोडक्ट है, उसका डेमो दिखाती हूँ। डेमो जैसे मुकेश सर ने डेमो हम लोगों को दिखाया था, बहुत ही अच्छा सर का तरीका था। तो अभी धीरे-धीरे सर की तरह डेमो दिखाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, सीख रही हूँ धीरे-धीरे। तो एकदम सेम तो नहीं सर की तरह दिखा पाती हूँ, लेकिन प्रयास कर रही हूँ दिखाने का। तो काम करने का दोस्तों धीरे-धीरे ही इंसान सीखता है। और मैं भी सीख ही रही हूँ आप सभी से। जो भी हमारे सीनियर, जूनियर जो भी लोग बोलते हैं मीटिंग में, सबसे मैं सीखती हूँ और सबकी मीटिंग में 1-2 बार ज़रूर सुनती हूँ। एक बार तो जो मीटिंग में अटेंड करती हूँ, उसके बाद मैं दोबारा फिर उसको रिपीट करके सुनती हूँ, जब यूट्यूब पे आ जाता है तो। तो एक नए व्यक्ति को सर बस मैं यही 3 फ़ायदे बता के सिस्टम में पहले आने के लिए कहती हूँ कि आप आइए, पहले ग्राहक होने का आप पूरा फ़ायदा उठाइए। उसके बाद आगे जब आपको समझ में आएगा तो आगे की प्रक्रिया आपको फिर बताई जाएगी। तो एक नए ग्राहक को बनाने के लिए हम
इतना ही पर्याप्त समझते हैं। बाकी तो जब धीरे-धीरे वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, उसको एक बार जब बोनस आ जाता है ना, चाहे वो 6 ही 100 का हो, तो अपने आप वो और जानने की कोशिश करता है। तो बहुत ही अच्छा जो है लोगों को लग रहा है ये काम, और जो उद्घाटन विधि द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं, इसका रिजल्ट दिख रहा है। जो भी इस सिस्टम पे काम कर रहा है, हमारी इलाहाबाद की टीम भी इस सिस्टम के पे बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी इटावा की टीम इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारी दिल्ली की भी टीम इस पे बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने लोग हैं, सारे लोग बहुत अच्छा काम इस पे कर रहे हैं, और सब लोगों को अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। बस दोस्तों, अपने में ही सुधार करने की ज़रूरत है, कि हम लोग जो भी काम करते थे, जो भी कमियाँ हम लोगों के काम में पहले थी, धीरे-धीरे हम लोग उस पे सुधार करें, और सुधार करते हुए, एक-दूसरे से सीखते हुए, अपनी कमियों को देखें दोस्तों। जो अपने अंदर कमी है, उसको सुधारने की कोशिश करें। हम लोग करते क्या हैं कि जो हमारा सामने वाला व्यक्ति होता है, उससे तो हम बहुत अपेक्षा करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में जो हम सामने वाले से अपेक्षा करते हैं कि ये हमें करके दे, पहले हम स्वयं उसको करके दिखाएँ। अगर हम स्वयं वो काम करके उसको दिखाएँगे, तो खुद ही हमारी तरह करना शुरू कर देगा। तो अगर अपने जैसा डुप्लीकेट पैदा करना है, तो पहले स्वयं वो काम करके दिखाना होगा, तभी हमारे जो नए व्यक्ति हैं, जो हमारी डाउन लाइन है, जो भी लोग सिस्टम में आएँगे, हमको देख के जब हम काम करेंगे, तो वो भी काम करेंगे। तो बहुत ही जो है अच्छे तरीके से दोस्तों काम करने का मतलब इसमें हम लोग का सिस्टम है ये, और बहुत ही लोगों को कामयाब बनाया जा सकता है इस काम के माध्यम से। तो हम लोग धीरे-धीरे काफ़ी कई क्षेत्रों में हमारा बिज़नेस फैल चुका है, और हमारी देखिए गुजरात की टीम है, और बंगाल की टीम है, पंजाब की टीम है, सब कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि हमारे बिज़नेस मतलब हमारा जो बिज़नेस है, धीरे-धीरे पूरे हिंदुस्तान में कितनी तेज़ी से फैल रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा कि सच में जो नाम रखा गया है स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, तो धीरे-धीरे लोग स्वस्थ भी हो जाएँगे, और बेरोज़गारी दूर हो जाएगी लोगों की। तो कितना अच्छा रहेगा कि सारे लोग जो है मजबूत बनेंगे, और इसमें कोई अलग काम नहीं करना है दोस्तों। जो काम हम आप मार्केट में करते आ रहे हैं, जो मार्केट्स में हम लोग ऑलरेडी ग्राहक हैं, आप लोगों को कोई नया काम करने का तरीका नहीं बताया जा रहा है। जिस काम को हम कर रहे थे पुराने ढंग से, वही काम अब तरीका बदल दिया गया है, और उससे पैसा जाता था दोस्तों, और इससे पैसा हमारे यहाँ आएगा। तो इस सिस्टम के माध्यम से हम बहुत लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और बहुत लोगों को स्वस्थ बना सकते हैं। और जो काम करने का तरीका होता है दोस्तों, जैसे रमेश सर बताते हैं कि पेपर वर्क मजबूत करें, तो हर व्यक्ति को अपना पेपर वर्क अगर नहीं मजबूत करेगा, तो वो अच्छे से काम ही नहीं कर पाएगा। तो रमेश सर जैसे जो बताते हैं, हम तो उन्हीं से सीखे हैं, क्योंकि हमको नेटवर्क मार्केटिंग का एबीसीडी कुछ भी नहीं पता था। तो सर के माध्यम से ही हमने सिस्टम में सीखा है सब कुछ आके, और सभी से मैं सीखती हूँ। ओम सर भी बहुत अच्छा बताते हैं। तो हर किसी का बताने का तरीका अलग होता है। कुछ बातें किसी की समझ में आती हैं, तो कुछ किसी की समझ में आती हैं। बताते सब बहुत अच्छा है, और सभी चाहते हैं, हम लोगों के लिए तो सब बहुत अच्छे हैं, और हमेशा सर लोगों का प्रयास रहता है कि जितने लोग सिस्टम में हैं, उनको कभी कोई दिक्कत ना आए, हर टाइम गाइड करते रहते हैं, और अच्छा भी लगता है। तो जितने लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं दोस्तों, पेपर वर्क अपना ज़रूर करें। आज के काम आज का जितना काम है, उसका अलग पेपर वर्क बनाएँ। कल मुझे क्या करना है, उसका आज ही पेपर में नोट कर लें कि मुझे कल क्या करना है।
तो काम करने का दोस्तों सही तरीका तो यही होता है कि आज का काम करें और कल के काम की समीक्षा करके ही हम सोएं। क्योंकि नहीं तो सुबह उठ के अगर सोचेंगे कि आज मुझे क्या करना है, तो फिर इस तरीके से काम नहीं होता है दोस्तों। तो जो कल करना है उसका पेपर वर्क हमें आज ही कंप्लीट करना है कि कल हमें किस क्षेत्र में जाना है, किस जगह पे काम करना है, किस विधि पे काम करना है। और जितने भी लोग हम लोगों के साथ दोस्तों काम कर रहे हैं, कोशिश यही करना है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, एक साप्ताहिक मीटिंग रखी जाए, जिसमें सबको धीरे-धीरे ट्रेंड किया जाए। क्योंकि जब तक लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, जैसा कि सीके सर ने कल मीटिंग में बताया था कि जब तक लोग आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, दूसरों के भरोसे बिज़नेस नहीं होता है दोस्तों। शायद मुझसे बहुत मतलब मैंने ये गलती हमसे ज़्यादा ही हुई है कि मैं हमेशा दूसरों पे दोस्तों डिपेंड रहती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे डर लगता था कि मैं अपनी बात कैसे रखूँ, कैसे मैं बोल पाऊँगी, तो मुझे मेरे अंदर एक डर था। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ओम सर ने जो ये ज़ूम मीटिंग का सिस्टम शुरू किया है, तो बहुत लोगों का डर खत्म हो जा रहा है, सब बोल पाएँगे धीरे-धीरे। तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ज़ूम मीटिंग के माध्यम से सारे लोग अच्छे से अपनी बात रख पाते हैं, अच्छे से बोल पाते हैं और धीरे-धीरे जब प्रैक्टिस में आ जाता है ना, तो सबको जो है बोलने की आदत हो जाती है। तो बहुत ही लोगों का डर खत्म हो जाता है इसके माध्यम से और बहुत लोगों का सिस्टम कैसे समझाते हैं ये तरीका हमको समझ में आ जाता है कि क्योंकि सबका तरीका अलग-अलग होता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इस सिस्टम में काम करने पे और दोस्तों कोशिश यही रहती है कि जितने लोग हमारे माध्यम से आएँ, हर व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने-अपने लोगों की लिस्ट अलग बनाए, अपने अपलाइन पे निर्भर ना रहें। क्योंकि एक अपलाइन कितने लोगों को जो है काउंसलिंग करेगा। तो जितने लोगों को हम अपने सिस्टम में लाते हैं, हम पूरी गाइड करें उनकी और एक जैसे हमारा अपलाइन हमारे साथ करता है, वैसे मुझे जिन लोगों को हम लोग लाते हैं, उनके साथ हमें करना चाहिए। पूरी हमारी डायरी मेंटेन होनी चाहिए। जितने लोगों को हम सिस्टम में लाते हैं, उनका जो है अपना नाम, मोबाइल नंबर, उनका आईडी नंबर सब अपने पास नोट रहना चाहिए और सबसे बात करनी चाहिए डेली, सबकी काउंसलिंग डेली करनी चाहिए। तो सही तरीका दोस्तों काम करने का यही रहेगा, जिसके माध्यम से हम लोग और बड़ा अच्छा काम कर पाएँगे। तो जो भी सर लोग बताते हैं, बहुत ही उसमें जो है बहुत ही ताकत होती है, अगर उस सिस्टम पे काम किया जाए। तो जितने भी हमारे सीनियर हैं, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद मैं कहती हूँ कि उनके माध्यम से हम लोग कितना कुछ सीख के कभी सोचा नहीं था कि हम लोग भी इतना आगे निकल पाएँगे और मैं तो अपने आप को कभी नहीं सोची थी। क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव की रहने वाली थी और अपना सिलाई सेंटर चलाती थी और जैसे लोगों में बहुत ज़्यादा बात करना और बाहर निकलना ये मुझे बहुत हिचकिचाहट लगती थी। क्योंकि एक डर था कि मैं मतलब अपनी बात कैसे रख पाऊँगी। मैंने शुरू-शुरू में मैं इस बिज़नेस में आई थी तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं भी ये कर पाऊँगी। लेकिन एक-दूसरे को देखते हुए लोग कितना कितना भी कठिन काम हो दोस्तों सब कर डालते हैं। तो कहते हैं ना कि जैसे मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर ठान लीजिए तो। तो बाद में मैं जो भी काम करती हूँ दोस्तों ये सोच के करती हूँ कि एक इंसान ही है जो एरोप्लेन भी बना रहा है और एक इंसान ही है जो ट्रेन भी बना रहा है। वो भी एक इंसान है जो सारी गाड़ियाँ बना रहा है, सब कुछ हर काम इंसान कर रहा है। तो मैं भी तो इंसान ही हूँ, तो जब वो कर लेता है इतना कठिन-कठिन काम, तो मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसमें तो हम लोगों को स्वास्थ्य परोस रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य बेहतर कर रहे हैं। तो इस काम को तो हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कोशिश हर व्यक्ति को यही मतलब कोशिश करनी चाहिए कि यही सोच के काम करे कि कोई भी काम दोस्तों मुश्किल नहीं होता है, हर काम आसान होता है अगर उसको
एंजॉय करते हुए और सीखते हुए किया जाए। कभी भी कितना भी आप सीख लें, कितना भी आपको जानकारी हो जाए, लेकिन जो ये सिस्टम है, हर हर दिन इसमें जो है कुछ नया आता है और हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं और कुछ नया करने में तो ओम सर का जवाब नहीं है। हर दिन सर तो मतलब इस तरीके से प्लान बताते हैं। मेरे साथ तो सर का बहुत मतलब काम करने का हमारा सौभाग्य रहा है कि हम सर के साथ हमें काम करने का मौका मिला था। सर आए थे हमारे साथ। तो बहुत ही मतलब जब भी सर प्लान बताते थे, तो हर दिन नया रहता था। मैं सोचती थी, मैं कहती थी भैया आप जो है हर दिन नया बताते हैं, मैं एक प्लान सीखने की कोशिश करती हूँ, दूसरे दिन उसमें कुछ नया आ जाता है। तो कहते थे कि इसलिए मैं बदल के बताता हूँ कि जिससे कुछ तो समझ में आए। कोई तरीका किसी को समझ में आ जाता है, तो कोई तरीका किसी को समझ में आ जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि हर चीज़ हर किसी को समझ में नहीं आती है दोस्तों। तो इसलिए तरीका बदलने से आसान हो जाता है बिज़नेस करना, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। और ओम सर बहुत ही अच्छा जो है मोटिवेट करते हैं लोगों को, बहुत अच्छा समझाते हैं। अभी काफ़ी टाइम से सर का मुझे जो है समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सर बाहर-बाहर ही रह रहे हैं। इस समय जो है इधर आना नहीं हो रहा है, तो काफ़ी टाइम से मेरी नहीं मुलाकात हुई है। लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है सर के साथ काम करने में। अभी मैं मतलब सीके सर का सहयोग मिलता रहता है मुझे। तो सीके सर का, रमेश सर का, सबका सहयोग मुझे मिलता रहता है और सबके माध्यम से बहुत कुछ मुझे सीखने को भी मिलता है और मैं दोस्तों सीखने की कोशिश भी करती हूँ। मैं कभी नहीं कहती हूँ कि नहीं मुझे सब कुछ आता है। जहाँ ये सोच आई दोस्तों कि मुझे सब कुछ आता है, वहाँ पे आप फ्लॉप हो जाते हो। कभी भी जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे सीनियर हैं, हमेशा हमसे ज़्यादा उनको आता है। ये सोच के रखना चाहिए दिमाग में कि हमें हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो गुरु हमेशा गुरु ही रहेंगे, उनसे ऊपर जाने की कभी कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है कितना भी हम सीख लें, जो हमारा गुरु होता है वो गुरु ही रहता है। तो जो जैसा वो हमें सिखाते हैं वैसा हम सीखते हैं। तो कभी इस चीज़ पे दोस्तों ये ना कहें कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता, मुझे अब सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छा रहेगा जब हम लोग इस तरीके से सोच के काम करें। काम करें दोस्तों, कामयाबी भी आएगी। अभी अलका मैम को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि अलका मैम रॉयल्टी फाइनल अपना कर ली हैं, तो बहुत अच्छा लगा सुन के दोस्तों। तो मैम को बहुत-बहुत बधाई, क्योंकि जो है मैम ने बहुत बड़ी जो है उपलब्धि हासिल की है और मेहनत भी मैम करती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे अलका मैम की रॉयल्टी आई, ऐसे हर महिला जो भी जितनी महिलाएँ हैं हमारी, सब मैदान में उतरे और मेहनत करें, सबकी रॉयल्टी आएगी। तो देखिए जो मेहनत करता है, वो दिखता है। मैम बहुत मेहनत करती हैं और हर दिन कभी यहाँ, कभी वहाँ, बहुत अच्छा लगता है। मैम हर जगह जो है बहुत दिल से मेहनत करती हैं और दोस्तों दिल से ही मेहनत करनी चाहिए, दिमाग बहुत ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मेरी भी आदत है दोस्तों कि जो भी मैं काम करती हूँ, मैं इस सिस्टम को, इस बिज़नेस को एकदम दिल से करती हूँ दोस्तों। कभी मैं अगर मेरी थोड़ी-सी तबीयत भी खराब रहती है, तो मैं कभी कोई बहाना नहीं बनाती हूँ कि नहीं आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरे सिर में दर्द है, काम निकलना है तो मुझे वहाँ जाना है। अगर नहीं कहीं जाना है, नहीं काम आया है तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन अगर कोई काम है मुझे, तो मैं कभी नहीं रेस्ट करती हूँ। उसका कभी बाम लगा लेती हूँ, कभी कुछ करके मुझे जाना ही जाना है। मैं कभी मिस नहीं करती हूँ इस चीज़ को। और ऐसा हर व्यक्ति को दोस्तों करना चाहिए। क्योंकि जो है जैसे कि हम लोग काम करते हैं, तो
उसको दिल से करेंगे तो जैसे अपना समझ के करते हैं दोस्तों। और कंपनी तो हमारी है, तो हम इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो दोस्तों दूसरा थोड़े ना कोई करेगा। तो हर व्यक्ति को अपनी ही कंपनी समझ के ये काम करना चाहिए। और काम कोई भी हो दोस्तों, कभी किसी काम में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर जो हमारा व्यापार है, उसमें हमें कुछ भी करना पड़े, सामान उठाना पड़े, डेमो दिखाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, तो उसमें कभी नहीं ये संकोच करना चाहिए कि अरे मैं उठा के सामान कैसे रखूं। तो अगर ऐसी सोच नहीं रहेगी दोस्तों, तो तभी काम आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, बिजनेस हमारा है, व्यापार हमारा है, तो हम सामान नहीं उठाएंगे, अपने सामान को हम खुद उठा के नहीं रखेंगे, जिसको हम सिस्टम मिलाएंगे वो भी उसी हिसाब से करेगा। तो सबसे पहले तो मुझे ही करना पड़ता है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिल से काम करें, दिल से मेहनत करें, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है ये। खुद कामयाब हो दोस्तों और औरों को कामयाब बनाएं। लोगों को नकली उत्पादों के बारे में जागरूक करें। आए दिन पेपर में निकलता रहता है दोस्तों, कभी किसी चीज में मिलावट, कभी किसी चीज में मिलावट। तो हमारा आपका काम यही है कि हम लोग लोगों को जागरूक करें। जो माने उसका लाभ उठाएं, जो नहीं मानेंगे वो बाद में आएंगे, क्योंकि आना तो सबको पड़ेगा। क्योंकि इतना हर चीज में मिलावट हो रही है दोस्तों। आप खेती कर रहे हैं, अपने खेत का अनाज खा रहे हैं, उसमें भी मिलावट है दोस्तों। बिना यूरिया, बिना कीटनाशक के कोई खेती नहीं हो रही है। सब्जी हम लोग मार्केट से खा रहे हैं, उसमें भी कितना छिड़काव केमिकल्स का करते हैं ये लोग। पैसे के लिए दोस्तों लोग जो है किसी के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हम लोग, हर व्यक्ति जो भी है, जितने लोगों को हम लोग जागरूक करें, सबको यही बताना है कि अपने अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। जब तक स्वयं नहीं चाहेंगे कि हम स्वस्थ रहें, तब तक कोई आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है। और कुछ कुछ तो मार्केट में जिद्दी लोग दोस्तों ऐसे मिल जाते हैं कि कहते हैं मैं जैसे भी हूं वैसे ही ठीक हूं। बीमार रहेंगे, गैस बनी रहेगी, डकार लेते रहेंगे, लेकिन कहेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहीं मानते हैं जो लोग, चाहे वो। लेकिन जो हम लोगों का काम है लोगों को बताना। जो मानेगा वो अच्छी बात है, उसका लाभ उठाए, जो नहीं मानेगा कोई बात नहीं, बाद में आएगा वो। आना तो सबको पड़ेगा ही। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा कि आज मुझे बोलने का मौका मिला। और हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता था, कभी मैं कहीं बाहर रहती थी तो नेटवर्क में नहीं रहती थी, तो मैं अपनी बात सही से नहीं रख पाती थी। तो उस चीज का मुझे बहुत कष्ट रहता था कि मैं सही से मतलब बोलती तो हूँ, लेकिन नेटवर्क डिस्टर्ब होने के कारण सही से हमारी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। और खुद को भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों कि जब नेटवर्क आवाज आती जाती रहती है ना, तो फिर डिस्टर्ब होता रहता है। तो अभी जो हमारी टीम में एक स्नेहलता जी हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अकेले फील्ड में निकल के काम कर रही हैं। तो शिवांशु भैया से मैं चाहूंगी कि स्नेहलता जी का मोबाइल नंबर देख के उनको जो है अनम्यूट किया जाए, कि वो जो है अपनी बात रखें कि इस फील्ड में काम करने, जो मतलब काम कर रही हैं, उनको कैसा लग रहा है। वो अपने अनुभव आप हम लोगों के साथ शेयर करें। 5 मिनट का मौका स्नेहलता जी को दिया जा रहा है। तो शिवांशु भैया, स्नेहलता जी का माइक अनम्यूट करें। मेरा नाम स्नेहलता सिंह है और मैं यूपी के सुल्तानपुर की रहने वाली हूँ। मुझे तो इस सिस्टम में आए हुए बहुत दिन नहीं हुए, फिर भी 4-6 महीने तो हो ही गए हैं। मैं अपना पूरी तरह से काम करने की कोशिश करती हूँ और रानी मैम, समेश सर, सबका मुझे बराबर सहयोग मिलता रहता है। सीके सर, जहाँ मुझे कोई दिक्कत होती है मैं उन लोगों से बात करती हूँ, बताते हैं अच्छी तरह से। इस समय मेरा तो मेन जो है यही फोकस रहता है कि ये जो रजिस्टर्ड ग्राहक वाला है, जितना से जितना हो सके मैं उसको कर लूं। बहुत कुछ तो मुझे अनुभव नहीं, बहुत कुछ जानकारी नहीं है, फिर भी जितना भी है उतना भी मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, ताकि
सभी लोगों की तरह मुझे भी जो है मेरी फोटो रोज आए और मुझे भी देखने में अच्छा लगे कि मैं कितना अच्छा काम कर रही हूँ। उतना मैं नहीं कर पाती हूँ जितना मुझे मेरी चाहत है करने की। फिर भी मुझे जितना भी टाइम मिलता है, समय मिलता है, फिर भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। और राय मैम का भी मुझे बहुत सहयोग मिलता है, सबका सहयोग सपोर्ट मिलता है, जिससे मैं जो भी पूछना चाहती हूँ, जो जहाँ मुझे कोई दिक्कत होती है, वो सब कुछ मुझे बताती हैं। अभी 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैं मैम के बिना सहयोग के ही फील्ड में कई बार गई, तो मुझे ये लगता था कि मैम रहती हैं तो मैं उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती हूँ। जैसे लगता है कि वो करेंगी। अब जो अपने ऊपर ये रहता है कि मैं जब खुद ज़िम्मेदारी उठाती हूँ तो ये रहता है कि अब ये काम तो मुझे ही करना है और ये मैं करूँगी। और मैम के रहने से ये रहता है कि ये रहेंगी। इसी वजह से मैं अपने आप को थोड़ा बहुत वो कर रही हूँ कि ताकि मैं खुद अपनी काम को करूँ और जितना मैं काम करूँगी उतना मुझे जानकारी, नॉलेज और जानकारियाँ होती जाएँगी। अगर मैं खुद अकेले काम नहीं करूँगी तो मेरी धड़क भी नहीं खुलेगी, मुझे कोई जानकारी, कोई अनुभव नहीं भी मिलेगा कि मैं कैसे काम करूँ। जैसे-जैसे काम मैं करती जाऊँगी वैसे-वैसे मुझे जानकारियाँ जो हैं होती जाऊँगी, मैं अपने पैरों पे खड़ी होती जाऊँगी। इस वजह से मेरा तो अब इस समय मेन यही रहता है कि मैं जितना भी काम अकेले करूँ उतना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि जो अब जहाँ कहीं भी मुझे कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी, तो मैं रायन मैडम से, रमेश सर से या सीके सर से मैं जो अपना बातचीत करती रहती हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? और मुझे ये सिस्टम, ये बिज़नेस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं टीचिंग करती थी तो उसमें ये रहता था, इतने टाइम 8 बजे जाओ, तो 3 बजे ये आना-जाना, ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम। उसके ऊपर से लोगों का दबाव रहता था, ऐसे करो, वैसे करो और जो है पूरा वर्क भी करो और लोगों का जो है उसमें वो भी रहता था, किसी के अंडर में रह के काम करो, उनकी भी 4 बातें सुनो और रोज़ जाना ही जाना। इस सिस्टम ये है कि अपना काम भी करते रहते हैं, मान-सम्मान भी रहता है। कभी-कभार जो हमारे पास जो दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, उसको जो हम लोग नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है, और जितना हम लोग अच्छा काम करेंगे उतना जो हम लोग को इज़्ज़त मिलती, मान मिलता है, इतने लोगों से मिलने का मौका मिलता है। हम पंजाब भी गए थे, तो वहाँ भी हमको बहुत से साथी और सबसे मिलना-जुलना होता है। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, सबसे मिलना-जुलना, आपस में बातचीत करना, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी बहाने तो हम लोग मतलब कितने लोगों से जानकारी मिलती है, सबसे मिलते रहते हैं। और ये नहीं तो हम लोग ये घर और समाज में इसी तरह छोटे से लाइफ में हम लोग बँध के रह जाते हैं, कोई हमको ना जानता है, ना कोई हमको समझता है। इस लिहाज से ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और जितना मैं कोशिश करती हूँ, उतना कर नहीं पाती, फिलहाल मेरा ये वो रहता है कि जितना भी मुझे आपको टाइम बुलाऊंगी। को जो है पूरा-पूरा समय देने का प्रयास करूँ। कुछ अभी ज़िम्मेदारियाँ मेरे पास है, जिसकी वजह से थोड़ा मैं जितना चाहती हूँ उतना कर नहीं पा रही हूँ। फिर भी मैं जो जो भी मुझे समय मिलता है मैं इसको जो है काम करने की कोशिश करती रहती हूँ। और जो मेरे सभी गुरु हैं सबको तो मैं नहीं जानती, फिर भी मैं जितने लोगों को जानती हूँ सब लोग मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, सबका बहुत अच्छा काम है। और सब लोग जो है अपना जो एक-दूसरे को आपस में बढ़ाने का भी काम करते हैं। किसी को कभी ये नहीं लगता है कि हाँ, हम मतलब हैं, ये ऊँचे लेवल पे हैं या कोई छोटा, कोई ऐसी भावना किसी के अंदर नहीं, चाहे कोई महिला लीडर हो या जेंट्स हो, सभी लोग जो है हाँ, एक-दूसरे हाँ। को सम्मान करते हैं, सबका बहुत ही अच्छा जो सहयोग रहता है। ये चीज़ें तो बहुत ही अच्छी लगती है कि मतलब लोगों को बताइए एक देंगे आपको। तराजू में तोला जाता है। हम्म, कोई वो तैयारी नहीं किए रहिए। कोई ये नई चीज़ नहीं दिखाता है कि जो है मैं इतने लेवल पे हूँ तो मैं उन लोगों को मतलब उस छोटी निगाह से देखूँ कि वो लोग तो हमारे नीचे हैं, ऐसे ऐसा कोई सिस्टम में नहीं है। सभी लोग जो हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जैसे आज़ाद सर के यहाँ हम पंजाब में गए, आज़ाद सर का भी काम बहुत अच्छा लगा। इतने से लोगों को मतलब हर चीज़ करना, मान-सम्मान देना, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे उनका हर व्यवस्था, हर चीज़ें बहुत मुझे अच्छी लगी। मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी कि जो मैं अब जो आज़ाद सर का जो रख दिया गया है कि हर 24 वो अक्टूबर को जाना है, तो मुझे ये लगता है चलो इसी बहाने तो हम लोग पंजाब जाएँगे ही जाएँगे। ये चीज़ें सब मुझे बहुत अच्छी लगी और सबको मैम, मुझ एमआरपी से आप अभी तक कितना एमआरपी का प्रोडक्ट जो देती हैं मार्केट में लोगों को, जी। उससे कितना कमा चुकी हैं? लगभग एमआरपी से कितना कमा चुकी हैं? अपनी बातें शेयर करें इसको भी। अब एमआरपी से तो कोई काउंटिंग नहीं लगी, जबकि 1-2 हज़ार रुपए तो मुझे मिल ही चुके होंगे। जी। और अच्छा जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने स्नेहा मैम। तो अगली जो अगला मौका मैं देना चाहती हूँ, कंचन सिंह के नाम से एक लोग हैं, उनका माइक अनम्यूट करें शिवांशु भैया। कंचन सिंह। सबसे पहले तो जय माता दी जय सबको। माता दी। मेरा नाम कंचन सिंह है, मैं सुल्तानपुर से हूँ और इस बिजनेस में तो मैं बहुत दिन से हूँ, लगभग 2013 से। लेकिन पहले बहुत कुछ नहीं वो करती थी, प्रोडक्ट यूज करती थी और आज भी करती हूँ। और जूम मीटिंग बराबर नहीं सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी जो है मिस कर जाती हूँ। लेकिन प्रोडक्ट के फायदे जो हैं वो मुझे बराबर है। जैसे कि पंच तुलसी मेरे घर में हमेशा जो है पूरे परिवार में सब लोग यूज करते हैं, उसका हमको बहुत फायदा रहता है। और प्रोडक्ट का इस्तेमाल लगभग लगभग हम सब प्रोडक्ट, जैसे पंच तुलसी है, और मैं तो पहले बहुत बीमार थी, कमर से बहुत परेशान थी, उसके सल्लकी जो है यूज की, इसके भी फायदे, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हमको मिले। और अपने बेटे को जो है वंडर लाइफ का इस्तेमाल कराई और खुद भी इस्तेमाल की, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। और लगभग जो है अगल बगल लोगों को भी यूज कराती हूँ, पंच तुलसी वगैरह ये सब। बाकी जो है थायराइड केयर भी बिटिया को जो है खिलाई, उसके भी फायदे अच्छे मिले। और इससे काफी जो है हमको लगता है कि 30-35 हजार तो इनकम अभी तक हम ले ही चुके हैं जेएमबीडी से। और ले चुकी हैं मैम। हाँ, वो तो जो है एक मोटा मोटा बता रहे हैं, बाकी और ले चुके हैं, जबकि ईमानदारी से काम नहीं करते हैं तब। चलिए अब ईमानदारी से काम करिए और 35 को जो है बहुत जल्दी 70 बनाइए। हाँ ये तो है, लेकिन जो है अच्छा बहुत लगता है इसका प्रोडक्ट हमको, और जिसको भी दिए हैं आज तक कभी कोई बुराई नहीं किया है। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो आगे सिस्टम को अच्छे से किया जाए। बहुत अच्छा बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने काफी टाइम ले लिया, स्नेहा जी को बोलना था आज, तो मैं क्षमा चाहूंगी कि स्नेहा जी को हम कम समय दे पा रहे हैं। तो अब आगे की मीटिंग प्रयागराज से स्नेहा जी कंटिन्यू रखेंगी, और बहुत ही हमारे बिजनेस की सबसे छोटी महिला लीडर, और बहुत ही अच्छा बोलती है, और बहुत ही जबरदस्त मीटिंग रहती है स्नेहा जी की। तो अब आगे की मीटिंग स्नेहा जी कंटिन्यू रखेंगी, और स्नेहा जी का माइक अनम्यूट किया जाए और अपनी बातें स्नेहा जी शेयर करें। और स्नेहा जी का माइक अनम्यूट कर दें शिवांशु भैया। हेलो, हाँ आ रही है आवाज, स्नेहा बोलो। ओके, क्यों ना आपने टाइम ज्यादा नहीं ले लिया, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपने शेयर करवाए, बहुत अच्छा लगा। और रानी मैम ने दोस्तों आज इतनी बेहतरीन बातें रखी जो कि टोटली फील्ड का अनुभव था, जैसे कि आज की टॉपिक है हम लोगों के फील्ड का अनुभव जो कि उद्घाटन विधि पे है। तो उसी तरीके से रानी मैम ने बिल्कुल बहुत बिल्कुल एकदम जो अनुभव हम लोग फील कर रहे हैं वही रखा। फील्ड में मेहनत करता है वो रखता है, वो बिल्कुल राइट होती है।
और जितनी बातें रानी मैम ने रखी, जो भी सिस्टम इन्होंने बताया वो बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा। क्योंकि रानी मैम का वैसे भी फील्ड वर्क और पेपर वर्क बहुत सॉलिड होता है, ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता है क्योंकि हमारी रानी मैम से बातचीत होती है। तो आप सभी को जय JMBD। मैं स्नेहा पटेल, काफी लोग जानते हैं, प्रयागराज से हूँ, यूपी से। और आज एक बार फिर से हम लोगों को अपना अनुभव रखने का ये जो मौका मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने सभी सहयोग। और सबसे पहले हम सबके जो ग्रेट हैं, जो सबसे ग्रेट हैं, दादा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोगों को ऐसा सिस्टम दिया। तो जो मैं बता रही थी कि जो फील्ड में निकल के अनुभव मिलते हैं दोस्तों काम करके, वो कभी वो मतलब वो चीज कभी कोई सिखा नहीं था, कोई लीडर वो चीज नहीं सिखा सकता जो काम करने से अनुभव आता है, जो लोगों को फेस करने से अनुभव आता है। वो अनुभव कोई भी लीडर किसी को नहीं सिखा सकता है। तो ये तो स्वयं जब हम फील्ड में उतरते हैं तब हमको सीखने को मिलता है कि किस तरीके से कुछ लोग दोस्तों ऐसा व्यवहार करते हैं कि लगता है कि जैसे हम लोग बहुत गुनाह कर रहे हैं उनको ये हेल्थ प्रोडक्ट बता के, और कुछ लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो फील्ड में जो अनुभव हम लोगों को मिलता है दोस्तों, तो वो काम करने से ही मिलता है। जब हम लोग फील्ड में उतरते हैं और काम करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ता है। तो कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि हम लोग अपना जो है मतलब अपनी जानकारी, अपने अनुभव बढ़ाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोई भी मीटिंग, जो भी हमारी मीटिंग होती है, हर मीटिंग जितने ज्वाइन पर्सन हैं वो तो बिल्कुल मीटिंग मिस ना करें। अगर अपने को कामयाब बनाना चाहते हैं, फील्ड में निकल के हम लोगों को काम करके अनुभव आता है, वो ज्यादा बेहतर होता है दोस्तों। और जब हम हर व्यक्ति को यही कहेंगे कि स्वयं फील्ड में उतरे और आत्मनिर्भर बने, क्योंकि हर व्यक्ति जब तक आत्मनिर्भर बन के काम नहीं करेगा दोस्तों, कोई भी अपलाइन हमेशा थोड़े ना साथ में खड़ा रहेगा। तो अपनी जानकारियों को बढ़ाएं, अपने अनुभव को बढ़ाएं, अपने काम करने के तरीके को बदलें, अपना पेपर वर्क मजबूत करें, और कोशिश करें कि जो है जो खुद करें वही अपनी टीम को सिखाएं। तो जो काम करने का हमारा ये तरीका है, और सब बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, जो ये उद्घाटन विधि हम लोगों को दद्दा जी ने बताई है। इस सिस्टम पे अगर हम लोग पहले से काम कर रहे होते तो शायद आज हम लोगों का सबका बिजनेस बहुत अच्छा होता। क्योंकि कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि ज्यादा पाने के चक्कर में हम लोग थोड़ा भी खो देते हैं। तो बहुत लोग जो फील्ड में ऐसे भी मिलते हैं हमें कि जिनके पास भाई बहुत ही बेरोजगारी है, हर व्यक्ति पैसे से मजबूत नहीं रहता है। तो अब ये जो 1000 का हम लोगों ने अमाउंट मतलब बना दिया है कि अपनी जरूरत का अपनी इच्छा अनुसार, तो ये लोग मतलब ये इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जो भी हमारे ग्राहक हैं इन सबको बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो हम अपनी जरूरत की चीजें परचेज कर पा रहे हैं। पहले जो हम लोग अपना पैकेज देते थे ना दोस्तों, उस पैकेज में बहुत लोग जो है हमसे हट जाते थे कि अभी मेरे पास बजट नहीं है, जब मेरे पास होगा तब हम ज्वाइन कर लेंगे, तब ये कर लेंगे। अब तो ज्वाइन करने के लिए कहा ही नहीं जाता दोस्तों। हम तो यही सबसे कहते हैं कि दोस्तों आप रजिस्टर्ड ग्राहक बन के ये सारे जो भी लाभ हैं इसका फायदा उठाइए, और सबसे बड़ा फायदा अपने स्वास्थ्य का उठाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों, मतलब पहले लोग जो गलती करते हैं, सबसे पहली गलती करते हैं कि अगर हम लोगों की बहुत बड़ी ये मतलब बुरी आदत है कि हम लोग सोचते हैं, इंतजार करते हैं कि हमें शरीर में बीमारी लगे तब हम कोई चीज इस्तेमाल करें। तो लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए जो हमारी कंपनी ने फूड सप्लीमेंट बनाए हैं दोस्तों, ये बीमारी होने के बाद के लेने के प्रोडक्ट नहीं है। अगर इसका इस्तेमाल हम लोग बीमारी लगने से पहले करें तो शायद हमको बीमारियों से जूझने के लिए जो है झेलना नहीं पड़ेगा। तो
हम लोग स्वयं भी इसका इस्तेमाल करें और जितने भी लोग हम लोगों को बताते हैं फूड सप्लीमेंट के बारे में सब लोगों को बताएं कि उसी तरह अपने शरीर का ख्याल रखें। जैसे हम अपनी एक बाइक या कार खरीदते हैं तो 1 महीना चला के उसको सर्विस में डालते हैं, तो सेम वैसे ही अपने शरीर का ध्यान रखें कि हर महीने एलोवेरा जूस और पंचतुलसी हर व्यक्ति को लेना चाहिए, हर स्वस्थ व्यक्ति को लेना चाहिए, जिससे उसके जो भी अंदरूनी मतलब मशीनें हैं शरीर की, उसकी सर्विसिंग होती रहे और केमिकल ना इकट्ठा हो, टॉक्सिन ना इकट्ठा हो कि उनको कोई बीमारी लगे। तो हमेशा जो है इसका इस्तेमाल स्वयं भी करें और लोगों को जागरूक भी करें, और तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे। और जब शरीर स्वस्थ रहेगी दोस्तों तो तभी हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो सही डायरेक्ट सेलिंग का, और कोई भी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में इतने अच्छे प्रोडक्ट दोस्तों नहीं है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जो रिजल्ट हमारे प्रोडक्ट में है, जो हमारे फूड सप्लीमेंट और चाहे एफएमसीजी जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों क्वालिटी मेंटेन नहीं करता है इतना, और इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं रहता है दोस्तों। तो लोग ताजुब करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में इतना अच्छा प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो हमारा प्रोडक्ट तो गजब का है ही है दोस्तों, जिसको हम लोग देते हैं 100 में 1-2 ही ऐसे मिलते हैं जो सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, वही भले कहें कि नहीं अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी 80% 85% तो रिजल्ट इसका दोस्तों आता ही है। तो प्रोडक्ट अपने हम मतलब जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं बहुत अच्छे हैं, और दद्दा जी ने लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए हमारा जो ये प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट बनाया, जो भी हमारा एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाया, और आगे चल के दोस्तों हमारे सिस्टम में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा जो लोगों को बाहर से खरीदना पड़े। तो बहुत ही अच्छा हम लोगों का प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला है। आइए सब लोग मिलके इसको आगे बढ़ाएं और पूरे भारत में अपने जागरूकता और इस मिशन को जो है लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। और अपने सारे सीनियर जो भी हमारे, सबसे पहले तो दद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि दद्दा जी के माध्यम से आज हम लोग पूरे भारत में काम करने का हमें मौका मिल रहा है, और पूरे भारत में हम लोगों को जो है एक दूसरे के माध्यम से लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम लोग एक परिवार बनके एक सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छा सिस्टम है ये। और जो भी हमारे सीनियर हैं, अपने सारे सीनियर को मैं सादर प्रणाम करती हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी साथियों को और सभी सीनियर को जय जय एमवीडी।